अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो नगर निगम प्रयागराज का एक आदेश आपको बखूबी पढ़ लेना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अगर आपकी कोई पार्किंग नहीं है तो अपने घर के बाहर या सड़क के बाहर आप अपना वाहन पार्क करेंगे तो पार्किंग शुल्क देना होगा। प्रयागराज में शहर के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जानते हैं शहर के लोगों से। आनंद भैया, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, ये जो आदेश जारी हुआ है इसे लेकर आप लोगों के बीच में कैसे रहेगा? इस आदेश से आम जनता में बहुत रोष है। आम जनता वैसे ही तमाम टैक्स देते देते परेशान है और इस प्रकार का टैक्स अधिकारियों की गलत नीति का परिणाम है। ऐसे आदेश का तुरंत समाप्त होना चाहिए और जनता को जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत दे सकते हैं, वो राहत देनी चाहिए। नोएडा में भी इसके पहले इस तरह का आदेश आया था, वो भी पहली बार तो प्रयागराज में लागू हो नहीं रहा है। नोएडा और इलाहाबाद की संस्कृति में आपत्ति क्या है? हमें आपत्ति ये है कि जनता के ऊपर इतना भार उचित नहीं है। जनता पर्याप्त तरीके से हाउस टैक्स दे रही है, वाटर टैक्स दे रही है, सीवर टैक्स दे रही है, डोर टू डोर कलेक्शन का पैसा दे रही है, सभी चीज़ों का पैसा जनता दे रही है और जनता की कमाई का स्रोत बहुत कम है। इलाहाबाद में बिजनेस है नहीं और ऐसे में इस तरह के टैक्स को थोपा जाना, इस तरह के निर्णयों को थोपा जाना जनता के विपरीत है। जी, क्या कहेंगे भाई साहब? अगर आपके पास 2 पहिया है, 4 पहिया जो कुछ भी है, तो आप पार्किंग नहीं है तो फिर आपको देना होगा। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ये हमारे ऊपर एक अलग से बर्डन डाला जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करेंगे। क्यों, वजह क्या भाई? आप भाई आदमी पर जगह अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करेगा। नगर निगम की जगह में अगर गाड़ी खड़ा कर रहे हैं तो उसका शुल्क ही तो ले रहा है, वो क्या दिक्कत है? पार्किंग दिक्कत बहुत है सर, जो दिक्कत हर चीज दिया जा रहा है टैक्स, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा लगाया जाएगा तो कहाँ दिया जाएगा? तो आप लोग जमा नहीं करेंगे शुल्क? नहीं अब सर विरोध तो रहेगा ही जो है ना। क्या कहेंगे? धान उगाई का अड्डा है, अगर उनको टैक्स लेना है तो पहले मल्टी पार्किंग की व्यवस्था करें, जिसकी वजह से गाड़ियाँ सुरक्षित हुए। नगर निगम के बाहर गाड़ी, फुटपाथ पर गाड़ी, उसमें क्या नगर निगम क्या जिम्मेदारी ले रहा है? गाड़ी यदि चोरी हो जाएगी किस बात का शुल्क लेना जा रही है? यही रोष है, यही मेरा कहना है। भैया क्या कहेंगे? भैया मैं भी इसका विरोध करता हूँ पूरी तरह से। भाई मैं रोड टैक्स दे रहा हूँ, रोड पे चलती है, रात में गाड़ियाँ अपने घर के सामने नहीं खड़ी करेगा तो कहाँ खड़ी करेगा रात में? भाई आप अगर उसके लिए मुझे पार्किंग की व्यवस्था दीजिए, मैं गाड़ी वहाँ खड़ी करूँ, तो जो भी शुल्क होगा भाई उस शुल्क देखा जाएगा, नॉर्मल शुल्क होगा। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई रोड पे मैं खड़ी करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी। आपका कहना कि पार्किंग पहले बनवाएं, पहले पार्किंग की व्यवस्था करें। भैया एक बात ये भी होती है कि पहले आपत्तियां ली जाती है, कोई भी आदेश होता है, क्या उसमें इसका पालन किया गया है? इसका सरासर पालन नहीं किया गया। ये सब अधिकारियों की मनमानी का एक नतीजा है और सरकार को बदनाम करने का कुचक्र भी है। सरकार को पहले व्यवस्थित रूप से मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जानी चाहिए थी, बनानी चाहिए थी, जिसमें जनता वहाँ जो शुल्क निर्धारित होगा वो जनता देने को तैयार, स्वेच्छा से देने को तैयार। लेकिन सड़क पर अगर हम गाड़ी खड़ी करते हैं, उसका शुल्क आप ले रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। वसूली करेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो किस बात पे हम पैसा देंगे? हमें गाड़ी की सर्विस भी चाहिए। जैसे नगर निगम उपलब्ध हुआ है, कहाँ रखेंगे हम? अब विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प यही है मल्टी पार्किंग का व्यवस्था करें। और जब हम सारे टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, यहाँ तक कि रोड टैक्स, गाड़ी का सारे टैक्स देने के बाद हम उसी रोड पे खड़ा कर रहे हैं जिसका टैक्स मैं दे रहा हूँ, उसके बाद ये देना उचित नहीं है। तो प्रयागराज शहर के जो ज़्यादातर स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब तक नगर निगम इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती, पार्किंग नहीं करती, तब तक ऐसा कोई टैक्स लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का टैक्स यहाँ की जनता दे रही है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।